1857 की क्रांति, विद्रोही और राज। मतलब इनको विद्रोही कहना तो उचित नहीं है, क्योंकि ये कौन थे? क्रांतिकारी थे। कौन थे? क्रांतिकारी थे। इनको विद्रोही कहना उचित नहीं है। हम इनको क्या कहेंगे? क्रांतिकारी। हाँ, विद्रोह किया था इन्होंने, अंग्रेजों के खिलाफ क्या किया था? विद्रोह। परंतु हम इनको सम्मानित शब्द से यदि बताए तो क्या कहेंगे? हम इनको क्रांतिकारी। आगे वाला अपने को इसमें टॉपिक है कि 1857 की क्रांति में अवध के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले सहायक संधि के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? सहायक संधि। क्या थी सहायक संधि? कौन इसका जनक था? इसके बारे में देखना। 1798 में लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल बन के भारत में आता है। भारत का गवर्नर जनरल बन के भारत में आता है। वह भारत की जो ब्रिटिश रियासत थी, भारत की जो रियासतें थी, उनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहता है। लॉर्ड वेलेजली किनको ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाना चाहता है? रियासतों। किनको? रियासतों को किस में मिलाना चाहता है? ब्रिटिश साम्राज्य में। इसलिए इसने एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करवाए और उस संधि का नाम क्या था? सहायक संधि। मान लीजिए प्रश्न आ जाएगा कि सहायक संधि से क्या तात्पर्य है, तो 1798 में लॉर्ड वेलेजली ने भारतीय रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के लिए एक संधि पत्र पर हस्ताक्षर करवाए और उसका नाम क्या है? सहायक संधि। अब इसमें कुछ शर्तें थी। सहायक संधि की कुछ क्या थी? शर्तें। ध्यान से देखना। जो भी रियासत अंग्रेजों के साथ में क्या करेगी? अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि पत्र पर क्या करेगी? हस्ताक्षर करेगी। उसकी बाहरी और आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? अंग्रेजों की होगी। जो भी रियासत अंग्रेजों के साथ में, किसके साथ में? अंग्रेजों के साथ संधि पर हस्ताक्षर करेगी, संधि पर क्या करेगी? हस्ताक्षर करेगी। उसकी आंतरिक और बाहरी, आंतरिक व बाहरी जो सुरक्षा होगी, उसकी जिम्मेदारी अंग्रेजों की होगी। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? अंग्रेजों की होगी। पहला पॉइंट तो ये है, महत्वपूर्ण शर्त है। जो भी रियासत इनके साथ में संधि पत्र पर हस्ताक्षर करेगी, उनकी आंतरिक और बाहरी जो सुरक्षा है, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अंग्रेजों की होगी। दूसरी है, उस रियासत को अंग्रेजी सैनिक टुकड़ी रखनी होगी। अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी होगी। अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ेगी। मतलब उन रियासत में जो उनके स्वयं की जो सेना थी, उसको भंग करना होगा और अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी पड़ेगी। तीसरी शर्त थी, जो अंग्रेजी सेना की जो टुकड़ी है, उसका रख रखाव और देख रेख संबंधित रियासत ही करेगी। जो भी रियासत उस टुकड़ी को रखेगी, वही उसका रख रखाव और देखभाल करेगी। और चौथी इसकी शर्त क्या थी कि जो रियासत, जिस रियासत ने संधि की है, जिस रियासत ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए, जिस रियासत ने संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए, उस रियासत का जो राजा है, उस रियासत का है जो राजा, वो अंग्रेजों की अनुमति के बिना न तो किसी राजा से मिलेगा और न ही युद्ध में भाग लेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सहायक संधि जो 1798 में लॉर्ड वेलेजली के द्वारा हुई, भारतीय रियासत थी, इनको अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने की एक साजिश थी। इसी के तहत यह संधि हुई थी। इसकी शर्त क्या है? रियासतों को अंग्रेजों के साथ में संधि पत्र पर हस्ताक्षर करेगी। उसकी आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी? अंग्रेजों की होगी। उस रियासत पर अंग्रेजी सेना की एक टुकड़ी रखनी होगी। उस अंग्रेजी सेना की टुकड़ी का रख रखाव और देखभाल संबंधित रियासत करेगी। और जो रियासत इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर करती है, उस रियासत के राजा को अंग्रेजों की अनुमति के बिना न तो युद्ध में भाग लेना होता है और न किसी राज्य से मिलना होता है। आगे अपन कर दिए। अब इसमें अपन आगे समझेंगे अवध में विद्रोह। कहां पे विद्रोह? अवध में विद्रोह। कैसे हुआ अवध में विद्रोह? तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री जानते हैं। अवध में जो सम्राट था, उसका नाम था वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। इनकी पत्नी का नाम क्या था? हजरत महल। क्या नाम था? हजरत महल।
इसको महल परी भी कहते हैं। हजरत महल को महल परी भी कहते हैं। ध्यान रखना, इतिहास में प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति हुई, तब अवध का सम्राट कौन था? वाजिद अली शाह। इनकी पत्नी का नाम क्या था? हजरत महल। जब अंग्रेजों ने वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करके इनको कानपुर लेके गए, तो हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर इसको अवध का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। एक बार वापस देखिए, अवध में विद्रोह हुआ, उस समय वाजिद अली शाह अवध के नवाब थे, हजरत महल उनकी पत्नी थी। इसको महक परी के नाम से जाना जाता है। जब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। तो गिरफ्तार करने के बाद में हजरत महल ने अपने पुत्र बिरजिस कादिर को अपने उत्तराधिकारी के रूप में, राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में घोषित कर दिया। अब इससे पहले अवध के बारे में अंग्रेजों की क्या धारणा थी? विलय नीति का जो जनक था वो कौन था? हड़प नीति या विलय नीति, इसका जनक कौन था? मैंने बताया था ना आपको, हड़प नीति या विलय नीति का जनक कौन था? इसके जनक थे लॉर्ड डलहौजी। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था, किसके बारे में कहा था? अवध के बारे में, कि एक गिलास का फूल है, वो एक दिन हमारी झोली में आके गिरेगा, हमारे मुंह में आके गिरेगा। वो गिलास का फूल कौन था? गिलास का फल किसको कहा गया है? चेरी का फल। गिलास को या चेरी को लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि एक गिलास का फल है, एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा। और 2 फरवरी, ये डेट इंपोर्टेंट है, 2 फरवरी 1856 को अवध पे एक आरोप लगाया कुप्रशासन का। अंग्रेजों ने किस पर आरोप लगाया? अवध पर। और किसका आरोप लगाया? कुप्रशासन का। और इस अवध रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया। एक बार वापिस समझिए, हड़प और विलय नीति के जनक लॉर्ड डलहौजी ने अवध के बारे में कहा था कि ये जो गिलास का फल है, एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा। और इस पर 2 फरवरी 1956 को कुप्रशासन का आरोप लगाया और वाजिद अली शाह को गिरफ्तार कर लिया कि आप वहां पे शासन सही ढंग से नहीं कर सकते हो, और अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। उसके आगे बात होती है 1801 में अवध के साथ में अंग्रेजों ने सहायक संधि की। अवध के साथ में अंग्रेजों ने सहायक संधि की, और इसके तहत तो आपको पता ही है सहायक संधि के तहत क्या है। वहां पे जो अवध की सेना थी उसको भंग कर दिया गया, अंग्रेजी सेना वहां पे तैनात कर दी गई, और वहां के राजा को पद से हटा दिया गया। अब ये इतनी बात होते हुए हम देखेंगे कि एक क्यों, मतलब अवध के साथ में ऐसा क्यों कर रहे थे? क्योंकि अवध की जो धरती थी वो कपास के लिए और नील उत्पादन के लिए बहुत अच्छी थी। तो अंग्रेजों की कहीं ना कहीं लालसा थी कि अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाए। आगे एक बार वापस इसको देखते हैं, अवध में विद्रोह और उसका ब्रिटिश साम्राज्य में मिलना। अवध पर जो नवाब था जिसका नाम क्या था? वाजिद अली शाह। इसकी बेगम का नाम था हजरत महल, इसको महक परी भी कहते हैं। और इसका एक पुत्र था बिरजिस कादिर। जब अवध के नवाब वाजिद अली शाह को गिरफ्तार किया गया तो हजरत महल ने बिरजिस कादिर को अवध का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। हड़प नीति या विलय नीति के जनक, सीधा सा प्रश्न आएगा, हड़प नीति या विलय नीति के जनक कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। सतारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, उदयपुर और अवध, इस नीति के तहत इन रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में किसने मिलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा था कि ये गिलास का फल एक दिन हमारे मुंह में आके गिरेगा। किसके बारे में कहा था? अवध के बारे में। तो सीधा प्रश्न आएगा, लॉर्ड डलहौजी ने अवध के बारे में क्या अपना स्टेटमेंट दिया था, क्या कहा था उन्होंने? तो लिख लोगे आप इसको। दूसरा, अवध को 2 फरवरी 1856 को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। तो इस पर अनुराज क्या आरोप लगाया? कुप्रशासन। मतलब अवध का जो नवाब वाजिद अली शाह है वो सही ढंग से शासन नहीं कर रहा है, और उसको पद से हटाकर गिरफ्तार कर लिया और उसको कानपुर जेल में
भेज दिया। 1801 में अवध के साथ में सहायक संधि की और सहायक संधि करते ही अवध की सेना को भंग कर दिया, ब्रिटिश सेना को तैनात कर दिया। और उसके आगे इन सब में अंग्रेजों का क्या मंसूबा था, अंग्रेज अवध के साथ में ऐसा क्यों कर रहे थे, जो क्योंकि अवध की जो धरती थी, अवध की जो भूमि थी वो कपास के लिए और नील उत्पादन के लिए अच्छी थी। तो कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए अवध को अंग्रेजों ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ली। समझ में आई बात? एक बात ध्यान रखना, जितना पढ़ोगे ये आपका आधार तैयार कर रहा है कंपटीशन एग्जाम के लिए। ये आपका क्या तैयार कर रहा है? आधार, प्लेटफॉर्म होता है ना, प्लेटफॉर्म तैयार करता है। इससे ऊपर की तैयारी करनी है, परंतु ये आपका आधार तैयार करेगा। जब घर की नींव ही नहीं है तो घर कैसे बनेगा? घर बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? नींव चाहिए। और कामयाब बनो, कामयाब बनोगे तो आपके फैसले से क्या बदलेगी? दुनिया। और जब नाकामयाब होंगे तो दुनिया की डर से आप अपने फैसले बदलोगे। समझ में आया? आगे अपन पढ़ेंगे विद्रोह